ये क्लियर हो गया कि ग्रुप बाय क्लास के साथ जब हम किसी भी कॉलम पे ग्रुप बाय क्लास लगाएंगे तो फिर हम सिलेक्ट के साथ सिर्फ वही कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई ग्रुप फंक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और कॉलम सिलेक्ट नहीं कर सकते। सॉरी। तो इसी तरह ये उसने एवरेज सैलरी कैलकुलेट की है, तो ये डिपार्टमेंट वाइज आपको तमाम डिपार्टमेंट्स की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके दे देगा। अच्छा, ग्रुप बाय का क्लास आप जो है ना वो मोर देन वन कॉलम्स पे भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि वो ग्रुप्स विद इन ग्रुप सब ग्रुप्स डिफाइन कर देगा। लाइक हम कहते हैं जी कि जो डिपार्टमेंट नंबर 10 के सारे मैनेजर्स हैं उनकी टोटल सैलरी बताएं, 20 के मैनेजर्स की बताएं, और 20 के डिपार्टमेंट नंबर 20 के जितने एनालिस्ट हैं, मतलब जॉब वाइज हम सब ग्रुप्स बनाना चाहते हैं विद इन डिपार्टमेंट्स। तो उसके लिए जो है वो हम ऐसे ग्रुप बाय का क्लास अप्लाई करेंगे ऑन मोर देन वन कॉलम्स। तो वो करेगा क्या, अब आपने इसको थोड़ा सा समझ लेना है कि डिपार्टमेंट नंबर और जॉब, तो देखिए सबसे पहले वो क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ग्रुप्स बना देगा और उसके बाद फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स के हिसाब से ग्रुप बना देगा। तो इसको कहते हैं कि सब ग्रुप्स विद इन सब ग्रुप्स इन द टेबल। ठीक है, ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स। तो वो जो है वो ग्रुप्स बना देगा अपने, उसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाएगा पहले ग्रुप्स, और उसके बाद हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो जॉब के हिसाब से जो है वो ग्रुप्स बन जाएंगे। तो इस तरह जो है वो हम मोर देन वन कॉलम्स के ऊपर भी ग्रुप बाय का क्लास लगा सकते हैं। हम ये जैसे ये देखें, ये किया उसने तो, और फिर उसने किया कि सम सैलरी उसने कर ली है, जॉब सम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर, और 10 के जितने क्लर्क्स थे ये टोटल सैलरी उनकी आ गई, 10 के जितने मैनेजर्स थे ये उनकी सैलरी आ गई, और 10 के प्रेसिडेंट की सैलरी आ गई, फिर इस तरह 20 के एनालिस्ट की आ गई, 20 के जितने क्लर्क्स थे उनकी सैलरी आ गई, तो इस तरह सो ऑन। तो सबसे पहले वो डिपार्टमेंट के नंबर के हिसाब से ग्रुप्स बनाएगा और उसके बाद फिर हर डिपार्टमेंट की जॉब के हिसाब से वो बना देगा, ग्रुप्स बना देगा, सब ग्रुप्स बना देगा। हाँ जी, ये देखें, ये है इलीगल क्यूरीज में वो आ जाता है कि देखें सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर काउंट ई नेम फ्रॉम एम। तो अब काउंट आप ई नेम कर रहे हैं, और तो ये जो है ना इधर आपको वो एरर देगा कि हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो है वो सिलेक्ट के साथ जब आप कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं, तो फिर आप कोई और भी कॉलम नेम जो है वो नहीं कर सकते, उसमें सिलेक्ट के साथ नहीं कर सकते, कॉलम नेम इज मिसिंग। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब ये सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एवरेज सैलरी फ्रॉम एम वेयर। अच्छा, ये एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि वेयर के साथ हम ग्रुप बाय का क्लास यूज नहीं कर सकते, ये आपका इलीगल क्यूरी होगी। उसकी वजह ये है कि सिंपल वेयर का क्लास क्या करता है, ये रो बाय रो को फिल्टर करता है, रो बाय रो। लेकिन जब आपका ग्रुप फंक्शन है, ये क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर अप्लाई होता है और आपको सिंगल रो रिटर्न करता है। तो इसलिए वेयर के साथ जब आप ग्रुप बाय का फंक्शन लगाएंगे, तो वेयर क्लास ने तो उसको रो बाय रो फिल्टर करना है, लेकिन ग्रुप फंक्शन ने ग्रुप ऑफ रोज को कन्वर्ट करना है सिंगल वैल्यू में, तो वो कंट्राडिक्शन आ जाती है। तो इसलिए ये जो है वेयर क्लास के साथ आप कभी भी ग्रुप बाय का फंक्शन यूज नहीं कर सकते, वो आपको एरर दे देगा। तो अगर आपने ग्रुप्स को फिल्टर करना है, देन यू हैव टू यूज द हैविंग क्लास। तो ये भी आपकी इलीगल क्यूरी होगी। और एक्सक्लूडिंग ग्रुप्स, ठीक है, तो ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए वी कैन यूज द हैविंग क्लास। तो ये उसकी एग्जांपल दी हुई है। लेट्स सपोज ये एम्प्लॉय का एक कॉलम टेबल है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, सैलरी का एक टेबल है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसकी क्यूरी है। ये सारे बंदे अभी लिखे तो इसकी क्यूरी। Okay, for filtering the groups, which we will define by using the group by class, we will use the having class। ठीक है, तो ये उसका जनरल सिंटैक्स है
सिलेक्ट कॉलम ग्रुप फंक्शन फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन आ गई आपकी, तो ये ऑप्शनल है। फिर ग्रुप बाय का क्लास, आपका ग्रुप बाय का क्लास लगे, ये ऑप्शनल है। देन यू कैन अप्लाई द हैविंग क्लास, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन विच विल फिल्टर द ग्रुप्स विद इन दैट सब ग्रुप्स। और ऑर्डर बाय का क्लास आप, ये सारे ऑप्शनल है, तो जो आप लगाना चाहें। तो ये देखें, ये आपके सामने आ गया सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर मैक्स सैलरी, ये आ गई फ्रॉम एम, वेयर डिपार्टमेंट नंबर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, और हैविंग मैक्स सैलरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट विल डिस्प्ले ओनली दोज डिपार्टमेंट नंबर्स along with their maximum salary whose maximum salary is greater than 900,000। तो सिर्फ वो डिपार्टमेंट्स जिनकी मैक्सिमम सैलरी 900,000 से 100 से ज़्यादा है, वो उनका डाटा शो करेगा। तो ये आ गया डिपार्टमेंट 10, उसकी मैक्सिमम सैलरी 5,000 है, और डिपार्टमेंट 20 उसकी मैक्सिमम सैलरी है 3,000। तो ये दो वैल्यूज वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह हम अपना ग्रुप्स को फिल्टर करेंगे बाय यूजिंग द हैविंग क्लास। अच्छा, जब आप इस तरह लगाते हैं तो ये सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ग्रुप बाय का क्लास एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सब ग्रुप्स बना देगा। उसके बाद फिर हैविंग का क्लास चलेगा और वो उन ग्रुप्स को फिल्टर करेगा। तो अब इस केस में सबसे पहले उसने ग्रुप बाय के साथ जो उनसे वो 3 ग्रुप्स बना दिए, 10, 20, 30। और उसके बाद हैविंग क्लास ने क्या किया, उसने हर ग्रुप का मैक्सिमम सैलरी को पहले चेक किया कि वो क्या है, वो 2900 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगी तो वो रिजल्टेंट टेबल में डाल देगा, और अगर कम होगी तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरह वो काम करता है। तो अगर हम वेयर क्लास करेंगे तो सबसे पहले वेयर क्लास चलता है। अगर ग्रुप बाय और हैविंग क्लास होगा तो फिर पहले ग्रुप बाय क्लास चलेगा और उसके बाद हैविंग चलेगा। और अगर वेयर ग्रुप बाय हैविंग सारे हों, फिर भी सबसे पहले वेयर बाय का क्लास चलेगा, उसके बाद ग्रुप बाय का चलेगा और उसके बाद हैविंग क्लास चलेगा। तो दिस विल बी द प्रेसिडेंस ऑफ देयर ऑपरेटर्स। ये उसका जनरल सिंटैक्स दिया हुआ है। तो हैविंग के साथ आप हमेशा को ग्रुप फंक्शन लगाएंगे और कोई कॉलम नेम होगा या फिर ऑपरेटर वैल्यू आपकी वो आ जाएगी। तो ये भी वैसी ही एक है कि वेयर जॉब नॉट लाइक सेल्स ग्रुप बाय जॉब हैविंग सम सैलरी ग्रेटर देन 5,000 ऑर्डर बाय सम सैलरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेल्स पर्सन को छोड़ के बाकी तमाम जॉब्स को जिनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है वो उनको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका वेयर बाय का क्लास चलेगा, ये उन तमाम रोज को फिल्टर कर देगा जो कि नॉट इक्वल टू सेल्स, जिसमें सेल्स का जॉब में वर्ड नहीं आता। इसका मतलब कि सेल्स पर्सन के अलावा बाकी तमाम रोज फिल्टर हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर ग्रुप बाय का क्लास लगेगा, उसको वो ग्रुप वाइज क्या करेगा, ग्रुप्स बना देगा। और फिर हैविंग का क्लास क्या करेगा, वो उन ग्रुप्स को फिल्टर करके सिर्फ वही ग्रुप्स दिखाएगा, वही जॉब्स दिखाएगा जिनकी टोटल सैलरी जो है वो 5,000 से ज़्यादा होगी। तो ऐसे ये क्यूरी काम करेगी। देखिए, इस तरह आप जो है वो नेस्टेड ग्रुप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सा ये कर रहा है ग्रुप बाय, सबसे पहले ग्रुप बाय का क्लास चला तो वो डिपार्टमेंट नंबर वाइज सब ग्रुप्स बना देगा। अब उसके बाद जो सब ग्रुप्स हैं उसके अंदर नेस्टेड फंक्शन ऐसे करेगा कि पहले इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब कि हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी काउंट करेगा और फिर जो उनमें से जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो इधर डिस्प्ले कर देगा। तो सबसे पहले लेट्स सपोज 3 डिपार्टमेंट्स के ग्रुप बन गए 10, 20, 30। तो अब वो जो एवरेज का फंक्शन है वो 10 की भी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा, 20 की भी करेगा और 30 की भी करेगा। तो 3 वैल्यूज आ गई। अब मैक्स का क्या करेगा, उन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसको फिल्टर कर लेगा और वो वाली ये वैल्यू है 299। तो इस तरह यू वी कैन यूज द नेस्टेड फंक्शंस एंड ग्रुप फंक्शंस। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर। तो मेरा ख्याल है इतना ही बहुत